हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 1 की चैप्टर रिव्यू, मतलब बुक वर्क। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। A. In the cell of green leaves, light energy is converted to chemical energy during this process is called. जो ग्रीन लीव्स में जो सेल होते हैं वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैंने क्लास में पढ़ाया था, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। Our second question is change of gases in green leaves happen through these structure. जो गैसेस चेंज होती है इनसाइड और आउट होती है, तो उस लीव्स में किसके स्ट्रक्चर की वजह से होती है, किस वजह से होती है? वो स्टोमेटा की वजह से होती है, क्योंकि अगर लीव्स में होल्सली होगी तो जो हमारी गैस है वो इन और आउट नहीं जा पाएगी, तो इसलिए। लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 पार्ट्स होते हैं: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस। सो उन पार्ट में से ही एक पार्ट का जो एग्जाम्पल दिया गया है लाइकन, और लाइकन का एग्जाम्पल है ये पार्ट। तो जो एक लाइकन एग्जाम्पल है वो किस टाइप ऑफ प्लांट का एग्जाम्पल है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किस पार्ट का एग्जाम्पल है लाइकन? सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोर, पैरासाइट या सिम्बायोट? The answer is symbiotes. Okay. Our question D is डोडर is an example of this plant. सेम ये क्वेश्चन है, डोडर एग्जाम्पल है इस टाइप ऑफ प्लांट का, तो इसे क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट, सिम्बायोट, इंसेक्टिवोर या पैरासाइट? डोडर जो एग्जाम्पल है इसे कस्क्यूटा भी बोला जाता है, और ये एक अबर बेल होती है। वो जो टाइप ऑफ प्लांट है ये पैरासाइट प्लांट है। पैरासाइट एक ऐसा प्लांट होता है जो अपना न्यूट्रिशन अनदर प्लांट से लेता है, दूसरे प्लांट से लेता है। तो सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैचिंग कर लिया है। ए सिम्बायोट, ये एग्जाम्पल्स है और ये उनके नेम है। एग्जाम्पल नेम मिक्स है। सिम्बायोट किसका एग्जाम्पल है? लाइकन का। पैरासाइट मिसलेटवी, ऑटोट्रॉफ मनी प्लांट, इंसेक्टिवोर वीनस फ्लाईट्रैप, सेप्रोफाइट इंडियन पाइप। ओके, come to the next page is fill in the blanks. A. Dash is a parasitic plant that is believed to have the world largest flower. एक पैरासाइटिक प्लांट है जो माना गया है कि वर्ल्ड का, इधर करें, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, वो है एक रफलेशिया। वो एक पैरासाइटिक प्लांट भी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। सब माना गया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है, तो वो है रफलेशिया। B. Plants that get their nutrition from dead and decaying material are called dash plants. वो प्लांट जो अपना खाना मरे हुए मटेरियल से बनाते हैं या लेते हैं उसे बोला जाता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। Water absorbed by the root are transported to leaf by a vessel called, जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और वो वाटर ऊपर लेके जाती है वेसल्स में। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वो किसके थ्रू जाती है? जाइलम के। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय लिविंग थिंग इज यूज्ड अप ड्यूरिंग डैश। सो इसकी हिंदी है, जो लिविंग थिंग होती है वो किसके द्वारा पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलाती है या देती है? वो प्रोसेस कौन सा होता है? वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। ई. रिजोबियम बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड डैश बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है रिजोबियम बैक्टीरिया, उसे कौन सा बैक्टीरिया बोला जाता है? उसका दूसरा नेम कौन सा होता है? उसका दूसरा नेम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फोर्थ, ऑब्जर्व एंड आंसर। The image shows the structure of the stomata on the leaf. What will be like to the plant if stomata remains closed for a long period of time? Take the correct option. ये स्टोमेटा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा क्लोज स्टोमेटा है, कौन सा ये है, और जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है वो होता है गार्ड सेल्स। इसका आंसर ये होगा, इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फॉलोइंग क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बाकी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। ओके, डिफाइन ऑटोट्रॉप्स और गेन। सो पेज नंबर
कम टू पेज नंबर 2. यहाँ लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिक प्रिपेयर्स ऑन फूड. बस ऑन फूड तक लिखना है. उसके बाद आपको लिखना है इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. मैं आपको करके दिखाती हूँ 1 मंथ. वो पार्ट काटना है जो मैंने अंडरलाइन नहीं करा, बाकी आपको सारा लिखना है और जो ब्लैक पेन से लिखा है वो सारा लिखना है. सो ये आपको होगा आंसर नंबर 1. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर. सो आपको सबसे पहले लिखना है the raw material required for photosynthesis are first carbon dioxide, second water, third sunlight, fourth chlorophyll. आपको ये चारों पॉइंट अपने आंसर सेकंड में डालने हैं. बस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको कटवाया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. Insectivorous plants grow in areas that lack in a particular nutrient. Name the वो न्यूट्रिशन बताना है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है और उस न्यूट्रिशन को वो ग्रो करता है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में. तो आप लिखोगे द न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन. ये इसका आंसर होगा. ओके. अब ना क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको ये डिटेल्स में देने हैं. अब इसके 3 क्वेश्चंस हैं, इसके 1, 2, 3 क्वेश्चंस हैं. आप अलग अलग पॉइंट डाल के ही करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. ओके. और मैं आपकी एक वीडियो लेके आऊँगी, इसमें से आपको बताऊँगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको सैम्पल पेपर या वर्कशीट के लिए तैयार करना है. 2 वो पार्ट काटना है जो मैंने अंडरलाइन नहीं करा, बाकी आपको सारा लिखना है और जो ब्लैक पेन से लिखा है वो सारा लिखना है. सो ये आपको होगा आंसर नंबर 1. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर. सो आपको सबसे पहले लिखना है the raw material required for photosynthesis are first carbon dioxide, second water, third sunlight, fourth chlorophyll. आपको ये चारों पॉइंट अपने आंसर सेकंड में डालने हैं. बस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको कटवाया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. Insectivorous plants grow in areas that lack in a particular nutrient. Name the वो न्यूट्रिशन बताना है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है और उस न्यूट्रिशन को वो ग्रो करता है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में. तो आप लिखोगे द न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन. ये इसका आंसर होगा. ओके. अब ना क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको ये डिटेल्स में देने हैं. अब इसके 3 क्वेश्चंस हैं, इसके 1, 2, 3 क्वेश्चंस हैं. आप अलग अलग पॉइंट डाल के ही करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. ओके. और मैं आपकी एक वीडियो लेके आऊँगी, इसमें से आपको बताऊँगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको सैम्पल पेपर या वर्कशीट के लिए तैयार करना. आते हैं 3rd क्वेश्चन पे जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग अ नीट लेबल डायग्राम. उसमें से आपको यूजिंग अ नीट लेबल डायग्राम पॉइंट कट करना है. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली क्वेश्चन में नोट डाउन करना है, बिकॉज डायग्राम मैंने आपको चैनल नोटबुक में कराया है और नोट्स में भी मैं शायद करा सकती हूँ. सो इसलिए आपको यही पॉइंट डालना है. सो कम टू पेज नंबर 2. ये है द प्रोसेस से लेके फोटोसिंथेसिस तक. ये आपका आंसर 1 है. डायग्राम आपको इसके नीचे मैंने कट ही करा दिया था. ये बस लिखना है द प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस तक पूरा. अब आप कह रहे होगे ये बहुत बड़ा है. ये बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका नाम ही डिटेल क्वेश्चंस था. सो आपको ये क्वेश्चन 1 में नोट डाउन करना है. अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे. एल्बोरेट्स ऑन हाउ प्लांट दैट डू नॉट हैव ग्रीन लीफ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस.
आपको उन प्लांट के बारे में लिखना है जिनके पास ग्रीन लीव्स नहीं होती पर वो फोटोसिंथेसिस पर परफॉर्म करते हैं। तो कम टू पेज नंबर 5। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट कट कराऊंगी। सबसे पहले सम प्लांट से आपको कलर तक लिखना है, फिर दीज के बाद प्लांट्स लिखना है, दीज प्लांट्स ऑल्सो कंटेन, फिर पिगमेंट तक लिखना है, फिर सच से लेके फिगर 1.4 तक काटना है, फिर इन से लेके फोटोसिंथेसिस तक लिखना है। आई विल एक्सप्लेन सेकेंड टाइम। सम से लेके कलर तक, फिर दीज के बाद प्लांट्स लिखना है, फिर प्लांट से पिगमेंट तक, यहाँ से यहाँ तक काटना है फिगर 1.4 तक, फिर इनसे लेके फोटोसिंथेसिस तक लिखना है। ये आपका है क्वेश्चन 2। अब आप ये सोच रहे होंगे ये बहुत बड़े बड़े हैं, आपको बड़े बड़े ही करने पड़ेंगे क्योंकि इनका नाम ही डिटेल क्वेश्चन है, इनका आंसर ही डिटेल में देना है। अब हम क्या कर सकते हैं? सो कम टू द थर्ड पार्ट। एक्सप्लेन द वेज बाय विच न्यूट्रिशन इन सॉइल आर रिप्लेनिश्ड। आपको कुछ वेज लिखने हैं जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल में वो रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, घुल जाते हैं। कम टू पेज नंबर 10। आपको हेडिंग तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नेचुरल मेथड्स, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड में जब लिखोगे डिकम्पोजिशन से पहले बाय लगाना है आपको, फिर सेकंड पॉइंट आर्टिफिशियल मेथड। ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, इनकी डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी, उनकी नेम लिखना है बस, जो थोड़ी डार्क कलर से है हेडिंग। अब डार्क कलर मतलब ये मत लिख देना, ओनली पॉइंट्स, ओके। सो ये थी अब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है अभी मेरे को, है जो मैंने आपको अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में करने के लिए दिया था, वो आपकी विश है कि आप वो करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि मैं नोट्स में हर पॉइंट डलवाऊंगी, बट जो थोड़ा इम्पोर्टेंस है वो आप एक बार नोट डाउन कर लेना। वैसे मैं नोट में कराऊंगी हर चीज़, बस अगर कुछ उसमें लीव हो जाए तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आपकी विश है वो कि आपको नोट डाउन करना है नहीं करना है। वैसे तो मैं आपको नोट्स में सब चीज़ नोट डाउन कराऊंगी, ओके। सो दिस वाज माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।